channel, The Literary Lounge. So today I have brought for you this, the first part of the writing section, Advanced Writing Skills, and the same format and word limit goes for class 11th and 12th as well. The same format is followed. दोनों ही क्लास में same format follow होता है. And I have pre-written this question for you. पहले से मैंने लिख दिया है in order to save time. Write a letter to the editor of the Hindu. The Hindu is the name of a newspaper, showing your concern over the poor drainage system of your locality. Drainage क्या होता है? पानी की निकासी, नालियों में या रोड पे पानी आनी भर जाता है, उनकी निकासी प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता. उसी के कंसर्न में आपको लेटर लिखना है. किसे? द एडिटर ऑफ द हिंदू, द न्यूज़पेपर. यू आर यूट्यूब कुमार. नाउ दिस इज अ टोटली इमेजिनरी नेम. ये मैंने पेट से बना लिया है. आपको ऐसा नाम नहीं मिलेगा. जस्ट टू क्रिएट फन. A resident of टेढ़ी गली ऊंचा मकान, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, and the word limit is 150. In 150 words you have to finish this letter. तो सबसे पहली चीज, the first thing that we have to begin a letter with is the sender's address. Sender कौन है? जो लेटर भेज रहा है. यहाँ पे sender कौन है? यूट्यूब कुमार. So I will write it for you. First we have to write when you are sending the letter, you don't write your name. आप अपना नाम नहीं लिखते हैं, आप सिर्फ अपना एड्रेस देते हैं. तो आपका एड्रेस क्या है? जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था, टेढ़ी गली ऊंचा मकान, अंधेरी वेस्ट, मुंबई. अगर पिन कोड अवेलेबल है, इफ द पिन कोड इज मेंशन इन द क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो यूज द पिन कोड. यहाँ पे हम कोई भी एक पिन कोड ले लेते हैं. आइडियली इमेजिनरी है ये, तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है. ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस. दिस इज द फर्स्ट थिंग. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बिगिन योर लेटर विद. और हमेशा आप जो एड्रेस लिखेंगे उसका अलाइनमेंट लेफ्ट होगा. पेज के लेफ्ट से शुरू होगा, लेफ्ट पे लिखा जाएगा. फिर यहाँ पे आपको एक लाइन का गैप देना है, 1 लाइन गैप. सेंडर्स एड्रेस फिनिश होने के बाद आपको एक लाइन का गैप देना है. सेंडर्स एड्रेस के बाद फॉर्मेट में सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट होता है डेट, आपकी डेट. तो यूजुअली जो डेट है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, द डे यू आर ड्राफ्टिंग द लेटर, वही डेट यहाँ मेंशन करी जाती है. बट इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन यू कैन यूज इट. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द डेट ऑन विच यू आर राइटिंग द लेटर, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, वही यहाँ पे मेंशन होती है. ये दोनों गलत तरीके हैं जो मैंने मेंशन कर दिए ऑलरेडी. आपको मैं सही तरीका बताता हूँ डेट का क्या फॉर्मेट है. 2 तरीके से आप लिख सकते हैं. तो आप या तो लिख सकते हैं 3 दिसंबर 2020 यहाँ पे, और आप लिख सकते हैं दिसंबर 3 2020. अब देखिए ये और ये, इसमें क्या ये वाली और ये वाली कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें. ठीक, यहाँ भी हम थर्ड कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे दिसंबर के बाद कॉमा लग गया है. तो यहाँ पे हमने कॉमा क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ 2 नंबर्स एक साथ आ रहे हैं. उनको सेपरेट करने के लिए दोनों अलग एंटिटी हैं. हमें बताना है कि ये डे है और ये ईयर है. सेपरेशन करना है, वरना वो एक नंबर काउंट हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे कॉमा लगा है. अगर आप पहले लिख रहे हैं तो दिसंबर, क्योंकि बीच में मंथ का नाम है, तो आप ये न्यू नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा. ये फॉर्मेट इसलिए गलत है, जब आप डेट लिखते हैं तो आप DATE नहीं लिखते. आपको DATE नहीं लिखना है, डायरेक्टली डेट लिखनी है, यानी कि दिसंबर 3 2020. ओके, तो ये दोनों सही फॉर्मेट है. इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप करके मुझसे पूछ सकते हैं. तो सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस किया, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ा, उसके बाद हमने ये डेट लिखी. ओके, इसके बाद डेट के बाद थर्ड पार्ट जो हमारे फॉर्मेट का है वो है रिसीवर्स एड्रेस. यानी जिसको हम लेटर भेज रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, जिसको लेटर मिलेगा उसका एड्रेस हमें लिखना है. ये भी एक लाइन के गैप के बाद ही आएगा. सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा, एक लाइन का गैप दिया, फिर हमने डेट लिखी, उसके बाद फिर एक लाइन का हमें गैप देना है. यहाँ पे आपने एक लाइन का गैप देना है डेट के बाद. ओके, 1 लाइन गैप यू हैव टू गिव. उसके बाद यहाँ पे आएगा रिसीवर्स एड्रेस. तो हम एडिटर को लिख रहे हैं, किसके? द हिंदू के. तो हम लिखेंगे द, 2 नहीं आता. 2 इज पार्ट ऑफ द ओल्ड फॉर्मेट, तो 2 अब नहीं लिखा जाता है. यू सिंपली राइट द एडिटर. द एडिटर
द हिंदू। ये द हिंदू जो है वो न्यूज़पेपर का नाम है, और एडिटर हमें नहीं पता है कौन है, तो हम डायरेक्टली उनकी जो डेजिग्नेशन है उससे उन्हें एड्रेस करेंगे, द एडिटर, द हिंदू, एंड देन द प्लेस। तो अगर वो प्लेस मेंशन है उसमें आपके क्वेश्चन में, वेल एंड गुड। अगर नहीं मेंशन है तो आप उसे इमेजिन कर सकते हैं न्यू दिल्ली। ऑलराइट, ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस, यानी एडिटर जिनको आप लेटर लिख रहे हैं अपनी कंसर्न बताने के लिए, उनका एड्रेस। ये है आपका थर्ड पार्ट फॉर्मेट का। फोर्थ पार्ट है आपके लेटर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ओनली बाय राइटिंग द सब्जेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है एडिटर्स के पास टाइम नहीं होता। अगर आपका बहुत कैची है आपका सब्जेक्ट, तो फौरन उसे ओपन करके पढ़ा जाएगा, अदरवाइज इट विल बी रेलिगेटेड टू द बैक बर्नर के हाँ बाद में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके से लिखा जाता है, और बहुत ही प्रिसाइज, बहुत टर्स कॉन्साइज मैनर में आपको बताना होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो एक तरीके से ये निचोड़ होता है आपके लेटर का कि आप किस कंसर्न के बारे में लेटर में अपनी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट हमेशा लिखा जाता है, उसकी स्पेलिंग SUBJECT, तो ये सब लेफ्ट पे है। तो ये जब आप थर्ड पार्ट जो था हमारे लेटर का वो रिसीवर्स एड्रेस था, उसके बाद भी एक लाइन का गैप आएगा। एक लाइन के गैप के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ से आप लिख सकते हैं पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन माय लोकेलिटी। तो एक तरीका ये हो गया, जैसे आप लिख सकते हैं पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन माय लोकेलिटी। तो यूजुअली क्वेश्चन में ही ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में काफी वीक हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है, उनके लिए बहुत ईजी है, वो क्वेश्चन से पूरे पार्ट उसके उठा सकते हैं। आगे एक बार और मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें और डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा आप लिख सकते हैं water logging issues during रेनी सीजन। तो बारिश में पानी भर जाता है, वो भी ड्रेनेज का ही इशू है, तो उसे आप दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, वाटर लॉगिंग इश्यूज ड्यूरिंग रेनी सीजन। और यू कैन राइट लैक ऑफ ड्रेनेज फैसिलिटीज इन अवर लोकेलिटी। तो इसको बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, वो आपकी वर्ड चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन आप देखिए यहाँ लगभग सब बराबर ही लेंथ के हैं, बराबर ही वर्ड काउंट मिलेगा, वर्ड काउंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो आप कोशिश ये करनी है आपको कि वो एक सिंगल लाइन में ही दूसरी लाइन चेंज ना हो, सिंगल लाइन में ही वो कवर हो जाए। 8-10 वर्ड होने चाहिए हार्डली, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही वो बुरा लगेगा। बहुत प्रिसाइज होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। ओके, फिफ्थ पार्ट जो हमारे लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट का है वो है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। तो जब हम ग्रीट करते हैं किसी को, जब भी लेटर लिखते हैं, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, तो फॉर्मल लेटर है लेटर टू एडिटर। इसमें जो मोस्ट कॉमन है, हम सैल्यूटेशन जो देते हैं वो आइदर रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड ma'am. Right? 90% of the cases this is used. You can also use simply sir or ma'am. Right? But editors are usually people who are who hold a position of respect in society. पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो सोसाइटी के इश्यूज हैं उनको भी वो लोग एड्रेस करते हैं। तो ये रिस्पेक्टेड इट गोज वेल विद देयर डिजिग्नेशंस, या जब हम उन्हें सैल्यूटेशन देते हैं तो उसमें ये सही रहता है। वैसे दोनों ही सही माने जाते हैं। ये भी आप सब्जेक्ट के बाद एक लाइन का गैप देंगे यहाँ पे, तब आप लिखेंगे। ठीक है, एक लाइन का गैप देके आपको सैल्यूटेशन लिखना है। Now comes the sixth part of the format of your letter, the letter to editor, and it is the body. Now the body is the most important part of a letter, any letter, whether it is a formal letter, letter to editor, or some office
or a letter to your friend or your family. The body is the most important part. Okay? और ये सबसे लेंदी पार्ट यही होता है. इसी में आपके लैंग्वेज का टेस्ट भी होता है, लेकिन इसे भी आप यू कैन टैकल इट इजीली. क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी आते हैं, उसमें से आप बहुत सारे पार्ट्स उठा के एज इट इज यूज भी कर सकते हैं टू स्कोर गुड. एंड इफ यू हैव गुड कमांड यू कैन यूज राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में लिख सकते हैं. अब बॉडी का जो डिवीजन है वो जो स्टैंडर्ड है वो 3 पार्ट्स में होता है, 3 पैराज में. पहला इंट्रोडक्शन होता है, आप बताते हैं कि आप ये लेटर क्यों लिखा है आपने, व्हाट इज द रीजन, ओके, क्या चाहते हैं आप. दूसरे में जो इशू है आपका, कंसर्न है, प्रॉब्लम है, वो आप डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रॉब्लम डिस्कशन. और वो सबसे लेंदी पैरा होता है, सबसे थिक पैरा वही होता है आपके बॉडी का. तीसरा होता है जिसमें आप कोई सोल्यूशन या रिक्वेस्ट या सजेशन देते हैं, अगर इफ यू हैव एनी सजेशंस. ओके, सो आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स. सबसे पहले हम जो आपका पैरा 1 है, इंट्रो है, उसे डिस्कस करेंगे. सो यू राइट द सैल्यूटेशन है, दिस इज योर सैल्यूटेशन. ओके, ये सर हो सकता है, मैम हो सकता है. एंड देन जस्ट बिलो इट विदाउट गिविंग एनी गैप, यहाँ पे आपको कोई गैप नहीं देना है. प्लीज अलाउ मी अ कॉलम इन योर एस्टीम्ड एंड वेल सर्कुलेटेड डेली. तो ये दिस इज वेरी पोलाइट जेस्चर. आप भड़ाक से लठ मार के ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरा छापो, ये लेटर मेरा छापो. तो ऐसे नहीं कहेंगे आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो उनकी मर्जी है, वो छापे ना छापे. ठीक, तो यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, यू हैव टू कीप इन माइंड. प्लीज अलाउ मी अ कॉलम इन योर एस्टीम्ड एंड वेल सर्कुलेटेड डेली. कॉलम एक छोटी सी जगह, न्यूज़पेपर में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं. ठीक, उसमें एक छोटी सी जगह किस लिए कि मैं अपनी कंसर्न लोगों के सामने, अथॉरिटीज के सामने रख सकूं. इन योर एस्टीम जो बहुत रिस्पेक्टेड हो. तो ऑब्वियसली जो न्यूज़पेपर है वो रिस्पेक्टेड है, तभी आप उसमें अपना लेटर छापने की, अपना कंसर्न छापने की बात कर रहे हैं. एंड वेल सर्कुलेटेड डेली, वेल सर्कुलेटेड जिसका सर्कुलेशन बहुत बड़े एरिया में लेवल पे हो, जैसे कि हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है. ये सारे न्यूज़पेपर जो हैं ये बड़े, इंडियन एक्सप्रेस भी है, ये काफी पूरे ऑल ओवर इंडिया ये सर्कुलेट होते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं. ठीक, वेल सर्कुलेटेड डेली. अभी जो वर्ड डेली है इसका मतलब रोज नहीं है. डेली इज यूज फॉर अ न्यूज़पेपर विच इज गेटिंग सर्कुलेटेड डेली. तो अगर क्वेश्चन में डेली आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली, तो आप वहां पे न्यूज़पेपर का नाम, मैंने बहुत बार देखा बच्चे मिस्टेक करते हैं, नेशनल डेली लिखाते हैं. नेशनल डेली नाम नहीं है. आपको कोई इमेजिन करके, अगर नाम नहीं दिया है तो आपको इमेजिन करके नाम देना. डेली रिफर्स टू न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर के यूज होता है, इसे याद रखिएगा. टू एक्सप्रेस माई ग्रीवांस मेरी प्रॉब्लम. ठीक, अगेंस्ट द डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल की जगह आप बैड, पैथेटिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बहुत खराब. ठीक, कंडीशन ऑफ ड्रेन्स इन माई लोकेलिटी, तो मेरे एरिया में जो ड्रेन्स हैं उनकी जो बहुत खराब कंडीशन है उसके बारे में मैं चाहता हूं कि ये छप जाए आपके वेल सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर में. इस तरीके से हम इसकी शुरुआत करेंगे. ये पहला पार्ट है इसका. ठीक, ये पैरा 1 है इसका. इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं अभी दूसरा वाला भी आपको दिखाता हूं. Now comes the 6th part of the format of your letter, the letter to editor, and it is the body. Now the body is the most important part of a letter, any letter, whether it is a formal letter, letter to editor, or some office, or a letter to your friend or your. दूसरा तरीका ये भी है लिखने का, आप इस तरीके से भी चाहें तो लिख सकते हैं. It will stay the same. You can even, if you want to remove this one, you can write sir, right? If you are not happy with the conditions, even after repeated requests and complaints, you can only use, आपको अपना गुस्सा भी जाहिर करना है तो आप ये हटा सकते हैं. And you can write, I wish to draw your attention towards the pathetic condition. Pathetic मतलब बहुत खराब, खस्ता हाल condition of the drainage system in our locality through your esteemed newspaper. तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको थोड़े से words of praise यूज करने पड़ेंगे in order to persuade the editor to publish this, और look after this concern of yours. देखना उन्हें आपकी जो प्रॉब्लम है उसको, उस पर एक्शन लेने के लिए, उसको न्यूज़पेपर में छापने के लिए, कॉलम देने के लिए थोड़ी सी उनकी तारीफ आपको करनी पड़ेगी. एस्टीम न्यूज़पेपर, वेल सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, वेल रेड डेली, बहुत सारे एक्सप्रेशन है जो आप यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हमने लिखा है विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम इन अवर लोकेलिटी थ्रू योर एस्टीम न्यूज़पेपर. तो और भी तरीके हैं, आई एम मेंशनिंग ओनली 2 हियर. दिस इज द फर्स्ट para, okay? Now this is the middle para, right? This is the middle para, the second para of the body of your body, okay? This is the middle para, and the middle para is actually very important.
इफ यू टेक द बॉडी ऑल टुगेदर द मिडिल पैरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहीं पे आपकी लैंग्वेज का टेस्ट भी होता है, आपकी राइटिंग स्किल्स का। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, एंड प्लीज सी दैट आई मीन ट्राई टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स ऑल्सो, ये भी बहुत मैटर करता है। द कंडीशन ऑफ ड्रेन्स इन अवर एरिया इज पैथेटिक, ठीक है। इससे पहले वाले पैरा में हम डिप्लोरेबल यूज कर चुके थे, तो यहाँ पे हमने पैथेटिक यूज किया है ताकि वर्ड्स रिपीट ना हो। पैथेटिक मतलब बहुत खराब हाल है। एज मोस्ट ऑफ द ड्रेन्स हैव नॉट बीन रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम and are full of dirt, waste teacups, carry bags and rubbish. They are not in a condition to release waste water from our locality. तो यहाँ पे मैंने शुरुआत ऐस से करी है क्योंकि इसके जवाब में कि क्योंकि ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, इसलिए यहाँ पे एज यूज हुआ है। तो सेंटेंस में अगर आप कभी एज यूज करते तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एज मोस्ट ऑफ द ड्रेन्स, तो क्योंकि जो नालियां हैं हैव नॉट बीन रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग, उनकी रिपेयर नहीं हुई है। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है, टूट गई हैं तो उसको रिपेयर नहीं किया, वो वैसे ही पड़ी हुई हैं। एंड आर फुल ऑफ डर्ट, वेस्ट टीकप्स, कैरी बैग्स एंड रबिश। आपने देखा होगा अपनी लोकेलिटी में भी बहुत सारी ये पॉलीथीन हम थैले लाते हैं, कैरी बैग्स लाते हैं, या प्लास्टिक के कप्स होते हैं या और चीजें सब, आई मीन ऑल दैट रबिश वो इकट्ठी हो जाती है और बिल्कुल सॉरी क्लॉग कर देती है, चोक कर देती है ड्रेनेज को, और पानी वहीं खड़ा हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, राइट। टू रिलीज, सो द ड्रेन्स आर नॉट इन अ कंडीशन टू रिलीज वेस्ट वाटर फ्रॉम अ लोकेलिटी। तो जब ड्रेनेज चोक हो जाएगा तो पानी आगे नहीं जाएगा, ये आपको मेंशन आपने कर दिया। मोस्ट ऑफ द ड्रेन्स आर इन स्टैग्नेंट कंडीशन बिकॉज ऑफ दिस। अब क्योंकि वो चोक्ड है तो स्टैग्नेंट कंडीशन में, एंड सो द नोइजेस ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज इज ऑन द राइज एवरी डे। हम सबके ही कॉलोनीज में, क्योंकि वाटर लॉगिंग जहां भी होगी वहां ये जो कीड़े हैं, ठीक, मॉस्किटोज हुए, मक्खियां हुई, फ्लाइज हुई, इनका जो है मतलब नंबर्स इनके बढ़ जाते हैं क्योंकि ये ऐसी खराब गंदी जगहों पे पैदा होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ऑल्सो द फाउल स्मेल इमिनेटिंग, इमिनेटिंग की जगह आप स्प्रेडिंग भी लिख सकते हैं, निकलना, फैलना। इमिनेटिंग का मतलब होता है द फाउल मतलब खराब, जो गंदी स्मेल, उससे बदबू आती है, सड़ान आती है, ऑफ वाटर कॉजेस एन अनहेल्दी एटमोस्फेयर। ऑब्वियसली जब बदबू फैलेगी कहीं कहीं भी, कोई जानवर मर जाता है कभी कभी, या नालियां आपकी चौक है तो उससे स्मेल आएगी, तो उससे बहुत खराब माहौल हो जाएगा, ठीक है। सब लोग मुंह पे हाथ रखे घूमते रहते हैं, इतना कहीं से नहीं होता कि सिर्फ मिलकर ही साफ करवा लें, राइट। अबव ऑल द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर्स, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस होती है वो किससे होती है, इसीलिए अबव ऑल शुरू में लिखा गया है वाटर लॉगिंग, जल भराव को कहते हैं, पानी भरने को कहते हैं ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर्स। अब डाउनपोर्स की जगह आप हैवी रेनफॉल, हैवी रेन भी लिख सकते हैं। डाउनपोर तेज बारिश को कहते हैं, बहुत बहुत ज्यादा बारिश। तो जब वाटर लॉगिंग होती है कब, जब बहुत हैवी डाउनपोर्स होता है। इट इज कॉमन इवेंट इन अवर लोकेलिटी, बहुत कॉमन है। इट इज कॉजिंग अनरेस्ट इन द एरिया एंड विरुलेंट डिजीजेस आर ऑन द राइज टू। विरुलेंट वायरस से बना है ये वर्ड, तो जो वायरल डिजीज है वो फैल रहे हैं इसकी वजह से, इस गंदगी की वजह से, और उसकी वजह से अनरेस्ट हो रहा है लोकेलिटी में। लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, खुद बीमार है, बच्चे बीमार है, राइट। आर ऑन द राइज टू, अब यहाँ पे टू लिखा है मैंने क्योंकि मैं ऑल्सो कई बार इसमें यूज कर चुका हूँ, इसलिए उस वर्ड को रिपीट नहीं करना था, तो यहाँ टू यूज कर दिया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। दो द अथॉरिटीज हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रॉब्लम, दे रिमेन इंडिफरेंट। तो अथॉरिटीज को हमने बता दिया है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दे हैव टेकन नो एक्शन, हमने बस एक छोटा सा दे रिमेन इंडिफरेंट, मतलब दे आर इग्नोरिंग आवर प्रॉब्लम, दे आर इग्नोरिंग आवर प्लाइट, हमारी समस्या, दुविधा, हमारी परेशानी को वो लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक डिटेल्ड भी है, इवन देन इट इज वेरी कॉन्साइज, पिन पॉइंट करके ये लिखा है हमने, कोई भी एक्स्ट्रा बात इसमें नहीं लिखी है। ये आपका सेकंड पैरा है, मिडिल पैरा ऑफ द बॉडी। And now this is the last para of your body, the third para, the concluding para, which has again to be very precise. सबसे बड़ा मिडिल पैरा ही होता है, फर्स्ट और लास्ट वाले बहुत छोटे होते हैं। इसमें आप कंक्लूजन, सजेशन या रिक्वेस्ट करते हैं। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आई अपील टू द मेयर। इन हालात पे जो राइटर है लेटर का, वो मेयर से या कंसर्न अथॉरिटीज भी आप लिख सकते हैं, उनसे आप अपील कर रहे हैं टू टेक ड्यू कॉग्निजेंस, राइट। कॉग्निजेंस मतलब अपने ध्यान में लाना, कॉग्निजेंस ऑफ द इशू एट हैंड एंड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू रिपेयर द ड्रेन। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं टू रिपेयर द ड्रेन्स। अब मेयर रिपेयर नहीं करेगा आके, आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो स्टेप्स लें, जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स है, या गाइड करें, अपने लोगों से कहें जो इस कंसर्न फील्ड के हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट के, वो इनको रिपेयर करें, राइट। सो द इशू एट हैंड, द प्रॉब्लम, एंड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू रिपेयर द ड्रेन्स ऑफ आवर एरिया फॉर द वेलबींग ऑफ द कॉमन पीपल। तो हम जो कॉमन सिटीजन्स हैं, जो बहुत महंगी हवेलियों में, बड़े बड़े
खूबसूरत और महंगे फ्लैट्स में नहीं रहते, हम जो कॉमन लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स का निवारण हो। ये न्यूज़पेपर के थ्रू मैसेज राइटर पहुंचाना चाहता है, राइटर ऑफ दिस लेटर। देन यू विल राइट व्हाट, then we will finish this part when you are closing the letter. Now this is the subscription. Okay, it is a signal that you are about to close the letter. You are giving thanks, and then this is your complimentary close. आखिरी बिगुल बज रहा है कि हाँ लेटर अब खत्म हो गया है। सिंसियरली, योर सिंसियरली इज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। लेटर टू एडिटर को में यही लिखा जाता है और कुछ मत लिखिएगा। दिस इज पार्ट 7 ऑफ द फॉर्मेट, योर सिंसियरली। थैंक यू, थैंकिंग यू नहीं, थैंक यू लिखा जाता है। थैंक यू इज द करेक्ट टर्म, नॉट थैंकिंग यू। दिस इज सॉरी, दिस इज पार्ट 8, ओके, दिस इज 7 एंड दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको नीचे अपना नाम लिखना है, यूट्यूब कुमार। अगर आपको साइन करने तो यहाँ पे आप गैप छोड़ देंगे इस जगह पे, ठीक है। यू विल गिव स्मॉल गैप, यू कैन पुट योर इनिशियल्स। ना लिखें तो भी कोई बात नहीं, ना करें। एंड देन अ कॉमन मैन और रेजिडेंट ऑफ अंधेरी वेस्ट, बोथ आर फाइन। या आपको कुछ और सही लग रहा है, आप इसी जैसा आप कुछ और भी लिख सकते हैं। आ कंसर्न सिटीजन जैसे आप लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो जब ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपको इसमें गैप और कहीं नहीं देना है। इसके बाद फौरन ही थैंक यू आ जाएगा, सिंसियरली आ जाएगा। फिर गैप अगर आप इनिशियल्स चाहते हैं तो अपने इनिशियल्स देके उसके नीचे यूट्यूब कुमार और यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन, या अगर आप कहेंगे रेजिडेंट है वो कंसर्न सिटीजन जो मैंने बताया है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर लेटर टू एडिटर। आई होप दिस हेल्प। और अगले वीडियो में मैं आपको और टिप्स बताऊंगा कि लेटर में क्या क्या कॉमन एरर्स होते हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ यूट्यूब शॉर्ट्स। ओके, टिल देन यू हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, बाय बाय।